Assalamu alaikum friends. वेलकम टू द फोर्थ ट्यूटोरियल ऑफ आर्डिनो सीरीज। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सीरियल कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह की जाती है। लेट्स से आप दो मशीन्स की कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं आपस में। सो यू आर डिफरेंट वेज। आप या तो ये कि लेट्स से आपने कोई 8 बिट का डाटा आपने सेंड करना है, तो आप 8 जो है वो लाइंस एक मशीन से दूसरी मशीन के साथ जोड़ दें। तो ठीक है, इसको हम कहेंगे पैरेलल कम्युनिकेशन। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है हमारे पास जो है वो हमें मल्टीपल वायर्स यूज़ करनी पड़ रही हैं। ठीक है, लेकिन सेम काम हम सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। सीरियल कम्युनिकेशन में क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ 2 वायर्स ही यूज़ होंगी, एक ट्रांसमिशन के लिए एक रिसेप्शन के लिए। इससे हमारे पास आल्दो इससे थोड़ी सी स्पीड पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा हमारा, बट अगर हमने लॉन्ग वे कम्युनिकेशन करनी है तो इतनी लंबी वायर्स बिछाना दैट्स नॉट एन इजी टास्क। और उसके अलावा डिफरेंट हमारे पास आजकल जो है वो हमारे पास जो सीरियल कम्युनिकेशन करवाने के जो डिवाइसेस हैं वो काफ़ी उनका डाटा रेट काफ़ी हाई है। सो मतलब इट्स अ गुड ऑप्शन। तो आज हम देखेंगे कि आर्डिनो के अंदर जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन किस तरह की जाती है। यहाँ पे आपने देखा कि एक सेटअप बनाया हुआ हमने ऑलरेडी, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में आप देखते आ रहे हैं। इसमें हमारे पास आर्डिनो ऊनो का सेटअप बना हुआ। ठीक है, और यहाँ पे अब हम इस जगह पे आप देख रहे हैं कि ये दो पिन्स हैं हमारे पास जो कि RX और TX हैं। ठीक है, ये पिन्स जुड़ी हुई हैं IO0 और IO1 के साथ जो कि यहाँ पे हैं दो। ठीक है, तो ये एक्चुअली में RXD एंड TXD के लिए, यानी कि रिसीवर और ट्रांसमीटर फॉर द सीरियल कम्युनिकेशन यूज़ होंगी। और सीरियल अब प्रोटोकॉल्स के अंदर अगर हमें देखना हो कि सीरियल कम्युनिकेशन किस तरह करवानी है, उसके लिए हमें यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स में जाकर वर्चुअल टर्मिनल जो है इसको सिलेक्ट करना होगा। अब वर्चुअल टर्मिनल असल में क्या करता है कि आपकी जो सीरियल कम्युनिकेशन है आप सिमुलेट कर सकते हैं। उस डाटा को आप जो सीरियल पे डाटा आ रहा है उसको प्रोटियस के अंदर आप देख सकते हैं इजीली। सो इसमें हमें क्या करना होगा कि जो जो है वर्चुअल टर्मिनल का जो ट्रांसमीटर है वो हमें अपने आर्डुइनो के रिसीवर के साथ, और जो इसका ट्रांसमीटर आर्डुइनो उनो का उसको अपने वर्चुअल टर्मिनल के रिसीवर के साथ जोड़ना होगा। तो एक तो यह है कि हम डायरेक्ट वायरिंग कर दें, और दूसरा तरीका यह है कि हम टर्मिनल्स में जाएं, यहाँ से दो डिफ़ॉल्ट पिन्स जो हैं वो सिलेक्ट करके इनके साथ लगा दें, और जो TXD है उसको सेम हम इस पिन को हमने जोड़ना है, सॉरी RXD के साथ। ठीक है, तो इसका कनेक्शन इसके साथ हो जाएगा, एंड सिमिलरली इसके RXD को हमने आर्डिनो के TXD के साथ जोड़ना। तो ये इनका अब ये हमारी वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अभी हम सोर्स कोड की तरफ चलते हैं। सोर्स कोड में मैंने ये छोटा सा एक प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे। लेट्स से सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करते हैं ताकि मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ कि हम क्या कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमारे पास सेटअप फंक्शन आएगा। सेटअप फंक्शन में हमने अब, क्योंकि हम आर्डिनो उनो का जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन का मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी सीरियल कम्युनिकेशन ऑन करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं दैट इज़ सीरियल डॉट बिगिन। अब ये जो फंक्शन है इसको एक पैरामीटर भी चाहिए होता है जो कि होता है बॉड रेट। बॉड रेट एक्चुअली में क्या होता है कि हमने जो बिट्स भेजनी है सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो नॉर्मली हम 9600 बिट्स पर सेकंड यूज़ करते हैं, यानी कि 9.6 किलो बिट्स पर सेकंड। तो सेटअप के अंदर सिर्फ इतना ही काम है हमारा, और उसके बाद हम अपना लूप का फंक्शन बनाते हैं। लूप के फंक्शन में हमने सिंपली क्या करना है कि कुछ भी हम इसके अंदर प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, लेट से हम आपने जैसे मिलीज का फंक्शन देखा था कि वो हमें मिली सेकेंड्स बताता है, तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ जो है मिली सेकेंड जो है हर 1 सेकंड के बाद, हर 1 सेकंड के डिले के साथ हम मिलीज को प्रिंट करवाते हैं। सॉरी, ये मैं यहाँ पे गड़बड़ कर गया हूँ। सीरियल डॉट प्रिंट LN की जो है वो कमांड यूज़ होती है
इसके अंदर जो भी आप पास करेंगे उसको प्रिंट करने के लिए। लेट से हम सिंपली कोई भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, और उसके साथ 1 सेकंड का डिले देते हैं ताकि इजीली हम उसको देख सकें। इसको हम कंपाइल करते हैं और कंपाइल सक्सेसफुली, इसके बाद हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे इसको रन किया तो ये हर सेकंड के बाद हमें वर्चुअल टर्मिनल के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप हेलो वर्ल्ड नहीं प्रिंट करवाना चाहते, आप चाहते हैं कि मिली सेकेंड्स प्रिंट हों, तो आप मिलीज का फंक्शन यूज़ कर लें, या सेकेंड्स चाहिए तो आप इसको डिवाइड बाई 1000 करके भी प्रिंट करवा सकते हैं। सो दे आर डिफरेंट वेज सीरियल कम्युनिकेशन के ऊपर, यानी कि सीरियल कम्युनिकेशन का जो फंक्शन है वो डिफरेंट तरह के इनपुट्स को इजीली खुद ब खुद हैंडल कर लेता है। अभी देखें कि पहले हमने जो प्रिंट करवाया था वो सिंपली एक टेक्स्ट था, ठीक है, और अभी हम जो प्रिंट करवा रहे हैं वो देखें कि मिली सेकेंड जो है वो प्रिंट हो रहे हैं, ओके। एंड इसमें डिफरेंट और भी ऑप्शंस हैं। लेट से आपके पास कोई फ्लोट वैल्यू है, हम इधर कोई वेरिएबल ले लेते हैं फ्लोट, लेट से नंबर इज इक्वल टू 123.456, ठीक है। तो हमारे पास फ्लोट नंबर आ गया एक, इसको हम प्रिंट करवाएं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 123.46 आया है, जबकि हमने 456 लिखा था। तो असल में इसने उसको क्या किया है कि वो सील मतलब सीलिंग फंक्शन पे ले गया, यानी कि वो उसने इसको इंक्रीज कर दिया 5 को, क्योंकि यहाँ पे 6 था हमारे पास। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मतलब पॉइंट के बाद लेट से हम 3 डिजिट्स प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम सिंपली, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है वो सीरियल डॉट प्रिंट एल वो सिर्फ 2 डिजिट्स प्रिंट करता है, अगर हम 3 यहाँ पे लिखते हैं तो अब ये 3 डिजिट्स जो है वो प्रिंट करेगा। तो कंपाइल करके इसको दोबारा हम रन करके देखते हैं कि आप क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो अभी आप देखें कि आपको एग्जैक्टली 123.456 जो है वो मिल रहा है, ठीक है। सो इस तरह आप अपने नंबर्स की प्रिसीजन सेट कर सकते हैं सीरियल डॉट प्रिंट एलन को। अगर आपको पॉइंट के बाद 2 नंबर चाहिए तो आप इसको एम्प्टी छोड़ दें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है वो सीरियल डॉट प्रिंट एलन जो है वो सिर्फ 2 नंबर से प्रिंट करता है। हाँ, अगर आपको 1 नंबर चाहिए तो आप एक खुद से उसके अंदर राइट कर दें, और कंपाइल करने के बाद आप सिंपली इसको रन करें तो देखें आपके पास पॉइंट के बाद सिर्फ आपको एक ही नंबर मिलेगा, ठीक है। ओके, अब इसके अलावा डिफरेंट फंक्शंस भी हैं जो सीरियल के साथ यूज़ होते हैं हमारे पास। अगर आप असल में सीरियल प्रिंट एलन क्या करता है कि वो नंबर को प्रिंट करने के बाद एक न्यू लाइन यानी कि एंटर भी सेंड करता है। तो आप अभी जो देख रहे थे कि हर नंबर प्रिंट होने के बाद जो है वो न्यू लाइन पे खुद ब खुद चला जाता है, ठीक है। अगर आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि कंटिन्यूसली कोई नंबर सेंड करना है, लेट से हम प्रिंट करवाना चाहते हैं ए, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ए कंटिन्यूसली प्रिंट करवाता रहेगा विदाउट एनी न्यू लाइन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए कंटिन्यूसली सिंगल लाइन के अंदर ही प्रिंट हो रहा है, ओके। ओके, उसके अलावा डिफरेंट और फंक्शनैलिटीज़ हैं। लेट से आप रीड करना चाहते हैं कोई इनकमिंग डाटा जो है, अभी तो हम सिर्फ क्या कर रहे थे कि प्रिंट कर रहे थे, ओके। तो लेट से हम चाहते हैं कि जो इनकमिंग डाटा है उसको हम प्रिंट करवाएं। तो उसके लिए फंक्शन ये होता है कि आप कोई वेरिएबल ले लें, करैक्टर इनपुट, लेट से हम कहते हैं कि इनपुट करैक्टर, और इस पे हम अब जो रीड करना है डाटा उसके लिए हम यूज़ करते हैं सीरियल डॉट रीड, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करेगा कि सीरियल से डाटा रीड करके इनपुट करैक्टर के अंदर डाल देगा। लेकिन ये फंक्शन चलाने से पहले हमें चेक करना होगा कि क्या सीरियल जो है उसके ऊपर डाटा अवेलेबल भी है या नहीं है। तो उसके लिए जो फंक्शन यूज़ होता है दैट इज सीरियल डॉट अवेलेबल। तो ये मेक श्योर करता है कि आप
विदाउट, अगर डाटा अवेलेबल ही नहीं है बफर के अंदर तो मतलब अपना बार बार उसको चेक करके अपना टाइम ज़ाया ना करें, ठीक है। तो हम सबसे पहले इफ कंडीशन लगा के चेक करते हैं कि सीरियल पर डाटा अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर जो है वो डाटा प्रिंट करवा सॉरी रीड कर लेते हैं। और डाटा रीड करने के बाद हम सिंपली उसको लेट से चेक करने के लिए कि जो डाटा हमने सेंड किया था वो ठीक था, तो उसको हम सिंपली प्रिंट भी कर सकते हैं। अ, तो उसके लिए अच्छा प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं, उसके उसके अलावा आप राइट का फंक्शन भी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो लेट से हमने जो इनपुट करेक्टर रीड किया है उसको हम सिंपली राइट करवाते हैं। तो इसको भी हम कंपाइल कर लें, कंपाइल करने के बाद हम इसको रन करते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि मैं ABCDEFG लिख रहा हूँ, तो ये आपको सीरियल टर्मिनल पे दिखाई दे रहे हैं। सो इस तरह जो है वो डिफरेंट फंक्शंस हैं। उसके अलावा और भी फंक्शंस हैं जो सीरियल के साथ यूज़ होते हैं, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मज़ीद। एक फंक्शन मैं आपको बताता चलूँ, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समटाइम्स ये होता है कि हमारा कंट्रोलर कोई और काम कर रहा होता है तो हम मतलब उस टाइम पे चेक नहीं कर पा रहे होते कि कोई डाटा आया है या नहीं आया। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है void serial event, ठीक है। तो ये फंक्शन असल में क्या करता है कि ये खुद ब खुद कॉल हो जाता है जब भी कोई सीरियल इवेंट अकर होगा। अभी आप देखें कि लूप के अंदर हमने कुछ नहीं किया, सेटअप के अंदर सिर्फ हमने सीरियल बिगिन किया है और लूप के अंदर हम कोई चीज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि जब भी सीरियल पे कोई डाटा आए तो वो खुद ब खुद ही इस फंक्शन के अंदर चला जाए, तो उसके लिए हमें सीरियल इवेंट का फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि फिर हम सेम काम के अगर कोई इनपुट पे कोई करैक्टर आ रहा है तो उसको हम सिंपली क्या करें, सीरियल डॉट रीड, और उसको देन जो है वो हम प्रिंट करवा के देख लें। तो यहाँ पे देखें कि ये भी सेम उसी तरह काम कर रहा है। मैं सिंपली ABCDEFG ये लिख रहा हूँ। तो ये भी जो है इसमें फ़ायदा ये होगा अगर आपका कंट्रोलर लेट से लूप में कोई और काम भी कर रहा था। लेट से हम क्या करते हैं कि एक जो है वो पिन ले लेते हैं, लेट से 13 नंबर पिन जो ऑन बोर्ड पिन है उसको हम आउटपुट बना लेते हैं, ठीक है। और हमारा कंट्रोलर सिंपली क्या कर रहा है कि उस पिन को जो है वो ऑन ऑफ करवा रहा है एवरी सेकेंड। सो हमने पहले इसको लो राइट किया और देन हम एक डिले देते हैं 1 सेकंड का, और अगेन हम इसको हाई कर देते हैं और अगेन डिले देते हैं, ठीक है। तो अब लूप में असल में हमारे पास क्या हो रहा है कि लूप में सिर्फ एक ही काम हो रहा है कि वो कंटिन्यूसली उस पिन को हाई लो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही सीरियल के ऊपर डाटा आएगा, ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पिन है ये हर सेकंड के बाद ऑन और ऑफ हो रही है, ठीक है। हालांकि ये रियल टाइम में नहीं चल रहा बट आप टाइम कीपिंग के लिए ये नीचे जो टाइम आ रहा है इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे ही कोई मैंने अभी ए प्रिंट किया है तो ए ये रिसीव हो गया, ठीक है। अब मैं BCDEFGH, ठीक है, तो ये प्रिंट कर रहा हूँ। तो आप उसके साथ साथ देख रहे हैं कि अ, वो डाटा भी रिसीव कर रहा है और इस एलईडी को जो है वो ब्लिंक भी करवा रहा है, ठीक है। तो अभी ये जो सिमुलेशन जो होती है प्रोटीज के अंदर वो रियल टाइम नहीं होती, ठीक है, बट आप जब एक्चुअल कंट्रोलर के ऊपर चलाएंगे तो ये मतलब बहुत फास्ट जो है वो काम करेगा, ओके। और इसके अलावा थोड़ी सी मैं और चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अभी ये कोड मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। और उसके अलावा लेट से इसमें और भी ऑप्शंस होती हैं। लेट से आपके पास कोई नंबर है
और आप उसका बाइनरी कोड देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप सीरियल डॉट प्रिंट एलन करें। और लेट से हम चाहते हैं कि ए का जो है वो बाइनरी कोड क्या है, ठीक है। सॉरी, ए एज ए करेक्टर हमें लिखना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पे कोई एरर आ गया है, इसको आई थिंक मे बी सिंगल करेक्टर शायद बनाना पड़े इसको हमें। हाँ, इसको मतलब पहले हमने डबल कोट्स में लिखा था तो वो एज ए स्ट्रिंग ले रहा था उसको, तो हमें किसी भी चीज़ का बाइनरी देखना तो उसके लिए जो है वो इनपुट जो है वो सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए, तो इसको हम सिंगल कोट में लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। तो ये देख रहे हैं आपके पास कि 10001 जो है ये एक्चुअली में ए का, कैपिटल ए का बाइनरी कोड है, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी फास्ट डाटा आ रहा था, हम सिंपली एक जो है वो 1 सेकंड का डिले दे देते हैं। तो लेट्स से हम स्मॉल ए का बाइनरी डेटा देखना चाहते हैं, तो इसी तरह आपके पास इसको रन करें तो ए का बाइनरी लेट्स से आस्की कोड आ जाएगा उसका, ठीक है। इसी तरह आप हेक्स भी प्रिंट कर सकते हैं, ए का सीरियल डॉट प्रिंट एलन ए कोमा हैक्स, तो सेम जो है वो डाटा हमें ए का हैक्स की फॉर्मेट में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ए की डेसिमल वैल्यू क्या है, ठीक है, तो आप डेसिमल भी लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आप सीरियल डॉट प्रिंट एलन को पास कर सकते हैं, तो सीरियल जो है वो उसको ऑटोमेटिकली जो है वो कन्वर्ट कर देता है जो भी डिजायर्ड फॉर्मेट होता है आपका। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू मिली थी वो पेनरी के अंदर है, उसके बाद 61 है वो असल में 61 है, एक्चुअली में उसका वो हेक्स कोड है। और 97 अगर आप आस्की टेबल देखें तो स्मॉल ए का जो आस्की कोड है दैट इज 97 इन डेसिमल फॉर्मेट, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेज हैं सीरियल को यूज़ करने के। इसके अलावा और भी काफ़ी फंक्शनैलिटीज़ हैं। अगर आप आर्डिनो खोलें तो यहाँ पे हेल्प में जाएं, इसके साथ आपका जो है वो रेफरेंस ओपन हो जाता है। तो रेफरेंस में असल में क्या होता है कि इसकी डिफरेंट जो है वो आर्डिनो की जो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो जो है इसके अंदर शो किए गए हैं। हाँ, तो ये ओपन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट जो है फंक्शनैलिटीज़ हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। आप कोई चीज़ मैंने मतलब मैंने काफ़ी चीज़ें मिक्स की होंगी इसमें, अगर आप मज़ीद इनको जो है वो जो एक्सप्लोर करें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इनके अंदर से, ठीक है। जैसे अभी हम सीरियल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन में आप अगर सीरियल पे आ जाएं तो सीरियल के अंदर जो है वो हम इसके डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो देख सकते हैं कि वो और कौन कौन से हैं। अभी तो हमने सिंपली जो है वो डिस्कस किए थे सीरियल डॉट राइट, सीरियल डॉट प्रिंट और सीरियल डॉट प्रिंट एलन, सीरियल डॉट अवेलेबल, ठीक है, सीरियल डॉट रीड। तो ये देखें कि ये सीरियल के डिफरेंट फंक्शंस हैं जो ये लिस्ट डाउन हुए हैं यहाँ पे साइड पे, ठीक है। तो आप इनको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपने डाटा को रीड करना है, कोई स्पेसिफिक बाइट रीड करना है, ठीक है, उसके लिए डिफरेंट फंक्शंस हैं। सो आई थिंक आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। और अगर आपको कोई इसमें इशू हो सीरियल कम्युनिकेशन में या कोई आप और क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तो डू राइट इट इन द कमेंट। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द उसका जवाब दे सकूँ आपको। Okay guys, take good care of yourself until the next video. Please do subscribe my channel and like my video if you like it. Thank you. Allah Hafiz.